बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। लाहौर पर क़यामत सुग़रा, क़यामत गुजर गई। नाज़रीन मोहतरम, इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया है। बखूबी आप लोग यकीनी तौर पर जानते होंगे 14 बच्चे जो हैं वो अब तक उनकी अमवात हो चुकी हैं, शहीद हो चुके हैं। मैं मुकम्मल तफसील वाक़े की आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इसके बाद आपने क्या करना है, मतलब ये वाक़या तो पेश आ गया है, अब इसके बाद हमें क्या करना है ये बेहद ज़रूरी है। ये चीज़ ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ आम टिप्स आप लोगों को देनी है, आपने लाजमन सुनना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला इस वक्त सऊदी अरब के अंदर गए हैं। बड़ी आम तरीन मीटिंग वहाँ पर होने जा रही है, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। ईरान की जानब से अमरीका को एक मरतबा फिर जो है वो नाकों चने आप कह लें कि ट्रंप को उसने चबवा दिए हैं। आज बड़ा एक जो है वो इस हवाले से भी दिन आम तरीन समझा जाता था, क्योंकि आज कतर के अंदर मुज़ाकरात होने थे, तो इस हवाले से भी कुछ आम तरीन चीज़ें हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाजरीन मोहतरम, आप लोगों को याद होगा कि पंजाब के अंदर, कराची के अंदर होल जो हैं, उन होल के अंदर जो सड़कों के ऊपर मौजूद थे, नालों के, उनके अंदर बच्चे जो हैं वो गिरे और उनकी अमवात हुई। फिर उसके बाद हमने देखा कि लोग अपनी मदद आपके तहत चल पड़े। कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया और वो होल जो है वो क्लियर किए गए, बंद किए गए पूरे पाकिस्तान के अंदर। ऑलमोस्ट ज़्यादा पंजाब के अंदर मौजूद हैं, कराची के अंदर कोशिश की गई। अब भी मैं ये नहीं कहता कि सारे ही भरे जा चुके हैं, उनको ऊपर से ढक्कन के दे दिए गए हैं। ढक्कन असल में मसला ये है कि ढक्कन जो है वो ये जो नशे ज़रात हैं ये वो उठा लेते हैं, उसके अंदर लोहा मौजूद होता है और लोहा सेल करके अपना वो नशा पता करते हैं। ये नहीं देखते वो कि हम ये तो उठा रहे हैं 100-200 रुपए के लिए, लेकिन इससे किसी बच्चे की, किसी बड़े की जान जा सकती है। तो ये बड़ा अलमिया है। अपने 200-300 के लिए लोग जो है फ़ायदा सोचते हैं और किसी की जान जा सकती है ये चीज़ नहीं देखते। अभी नाज़रीन मोहतरम उस पर काफ़ी हद तक बेहतरी हुई है। अब उसके बाद आप देखें कि लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक जो है वाक़या पेश आया है। लाहौर फिरोजपुरा रोड पर काहिना में एक निजी ट्यूशन सेंटर था, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो ट्यूशन पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। माओ ने उनको भेजा, लेकिन वो क्या जानती थी कि आज उनकी लाशें जो हैं वो वापस आएंगी। तो आज छत गिरी है, छत गिरने के बाद 14 बच्चे जो हैं वो उनकी अमवात हो गई। इंतहाई दिलखराश वाक़या है, इंतहाई दिलखराश वाक़या है। सच्ची बात यह है कि हम तो यहाँ पर बैठ कर बात कर रहे हैं, अफसोस है, लेकिन जिन लोगों के, जिन माओं के वो लाल थे, दुख जो उनको है वो हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो दुख उनको है वो ना ही हम फील कर सकते हैं। या उस बाप को कितना दुख है जिसका वो बेटा था 5 साल का, 10 साल का। तो अल्लाह ना करे कल को ये हमारे साथ भी वाक़या पेश आ सकता है। अब हमें क्या करना है नाज़रीन मोहतरम, वो तो वाक़या हो गया, बच्चे फोत हो गए, अब उस पर तहकीकात होंगी, सब कुछ होगा। जो चीज़ें होती हैं एक इंसिडेंट के बाद वो हर चीज़ होगी, लेकिन हमने क्या करना है, सवाल ये है। तो हमने नाज़रीन मोहतरम अब ये करना है कि जहाँ पर भी, चाहे किसी मदरसे के अंदर, चाहे किसी स्कूल के अंदर, चाहे किसी ट्यूशन सेंटर के अंदर, मैं कहता हूँ इवन किसी भी जगह के ऊपर जहाँ पर भी हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमने वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जो स्कूल सिस्टम है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दीवारें, वो छत, हमने लाजमन चेक करनी है, चेक करनी है, देखनी है। अगर वो ख़राब हैं, खस्ता हाल हैं, तो उनसे गुजारिश करनी है कि आप इनको जल्द अज जल्द ठीक करवाएं, वगरना हम अपने बच्चों को कहीं और दाखिल करवा रहे हैं। क्यों? हर सबसे कीमती चीज़ है बच्चे की जान। अगर वो मतलब हम 100-200 रुपये, 500 रुपये की रिस्क लेकर, फीस कम है, उस अदारे के अंदर भेज देते हैं और कल को इस तरह का छत गिर कर वाक़या पेश आ जाता है, तो फिर वो हमारी उस बचत का क्या फ़ायदा। तो आज ये मेरे ख्याल में बेहतरीन टाइम है कि हम जाएं वहाँ पर और ये जो वाक़या हुआ है इससे सीखें हम। वो तो बच्चे अब चले गए हैं, वो शहीद हो गए, फोत हो गए, अब उन्होंने तो वापस नहीं आना, लेकिन कम अज़ कम जो हमारे मुल्क के दूसरे बच्चे हैं, सरमाया हैं, उनको हम जो है वो बचा सकते हैं। जिस तरह से हमने होल को बंद किया, तंजीमें चलाई और आगे लोगों ने वर्क किया, तो उनको बंद किया गया लोगों की ज़िंदगी बचाने के मकसद से। तो अब हमें ये भी चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, वहाँ पर लाजमन जाकर देखें और वहाँ का माहौल देखें,
सफाई का माहौल देखें, आजकल गर्मी का मौसम है, वहाँ पर बच्चे पानी वगैरह उनको साफ मिल रहे नहीं, ये चीज़ें लाजमन हम देखें। तो ये जो है वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, अभी तक जो है वो वहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है। अब देखते हैं, अल्लाह ना करे मज़ीद किसी बच्चे की मौत जो है वो उसमें वाक़ई हो, बच्चे ज़ख्मी भी हुए हैं। पूरी पाकिस्तान की जानब से इस पर इज़हार अफसोस बनता भी है, इंतहाई अफसोसनाक है। 14 घराने, उनसे आगे मुंसलिक ख़ानदान, आप देखें ना कितने लोगों पर इस वक्त क़यामत गुज़र गई है, एक साथ जो है वो लाशें उठानी पड़ रही हैं, और वो भी जवान बच्चों की। तो आप मेरी इस पर राय पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, आप जानते हैं कि वो जब किसी कंट्री के जाते हैं तो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई जो है वो मखसूस कुछ बात करनी होती है या कोई बड़ी ख़ास बात होती है, इस वजह से जाते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, मोहसिन नकवी साहब जो अब वहाँ पर गए हैं, मुमकिन तौर पर रियाज के अंदर ऑफिशियल विजिट है उनका, गवर्नमेंट की तरफ से एक सरकारी दौरे पर गए हैं। रियाज कैपिटल है सऊदी अरब का, वहाँ पर मौजूद है इस वक्त। अब मुमकिन तौर पर जो मौज़ूआत इस वक्त सामने आ रहे हैं वो ये सामने आया कि सिक्योरिटी और इंसादी दहशतगर्दी पर जो है वो बातचीत होगी वहाँ पर, यानी दोनों मालिक दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम पर बात करेंगे। सरहद पार जराइम और मुहाजिरीन, यानी पाकिस्तानी शहरियों के सऊदी अरब में मसाइल जो हैं उनको किस तरह से हल किया जा सकता है, और वफाकी और सूबाई सतह पर ताउन जो है वो किस तरह से किया जाता है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि बड़ी तादाद में मजीद जॉब्स जो हैं वो सऊदी अरब से मिलने जा रही हैं पाकिस्तानियों को, ये खबर भी सामने आ रही है। लाखों की तादाद में बारल बताया जा रहा है। सऊदी सरमायाकारी, पाकिस्तानी मजदूरों के हकूक और दो तरफा तिजारत पर जो है वो बातचीत हो सकती है। उम्रा और हज के अमूर पर बातचीत हो सकती है। लोगों को, पाकिस्तानियों को किस तरह से और कितनी सहूलियात जो है मुयसर हैं और मज़ीद किस तरह से बेहतरी हो सकती है। अफगानिस्तान, ईरान और खलीजी सलामती पर भी तबादला ख्याल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी एक जंगी माहौल बना हुआ है। तो इस चीज़ पर जो है वो बातचीत हो सकती है। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, हम बात जो है वो और भी कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर हो सकती हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, ईरान और अमेरिका के दरमियान कतर के अंदर मुज़ाकरात होने थे, लेकिन कोई अभी तक वाज़ेह तौर पर खबर सामने नहीं आ सकी कि उनकी आपस में कोई बड़ी बैठक हुई हो या मिलकर वो उन्होंने बैठ कर कोई बातचीत की हो। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो उंगलियां ट्रिगर पर मौजूद हैं। ये ईरानी वज़ीर दिफा ने आज वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब अगर हमारे ऊपर मज़ीद हमला होता है तो हमने भी आपके ऊपर फिर हमला कर देना है, किसी किस्म की कोई हमने लचक नहीं दिखानी। ये वैसे भी ईरान के सदर ने भी जो है मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने भी कहा है कि कोई रियायत नहीं बरती जाएगी जनाबे वाला, अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम भी मुंह तोड़ ठोक कर जो है वो बजाकर उस पर हमला करेंगे, जवाब देंगे। और अभी तो ये इतलात हैं, गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया है कि ईरान एक एटमी पावर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये उनकी जानब से उनके फ़ौजी जो सरबराह हैं फ़ौज के, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि किसी भी अमेरिका हो या उसके हवारी हो, किसी के भी दबाव में आकर कोई भी इस तरह का वाक़या पेश नहीं आ सकता कि हम जो है वो पीछे हट जाएं जोरी हथियार हासिल करने से। हमारा जो हदफ है हम वो लाजमी हासिल करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। मिलते हैं और नए वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।